नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टॉक डॉक्टर आर चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पे हम इंडिया और यूएस के स्टॉक मार्केट का टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। तो आज का हमारा विषय है इंडिया के इंडेक्सेस, निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ सेक्टर्स के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। उसके साथ मैं आज आपको कुछ टेक्निकल पॉइंट्स बताने वाला हूँ चार्टिंग के रिलेटेड, और कुछ चार्ट्स दिखाने वाला हूँ जो लास्ट वीक पे हमने एनालाइज किए थे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और वो कैसे वर्कआउट हुए। तो अगर आपने इस चैनल पे सब्सक्राइब किया नहीं है अभी तक, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल पे आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, तो आपको फ्यूचर वीडियोस जो भी मैं बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, और ये आपको आपकी लर्निंग बढ़ाने के लिए हेल्प करेगा। तो हम सबसे पहले जाएंगे ट्रेडिंग व्यू के ऐप के ऊपर, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी कुछ एनालिसिस किया है, और वो एनालिसिस हम डिस्कस करेंगे। एंड उसके ऊपर हम हमारा तर्क लगाएंगे कि यहाँ से निफ्टी की डायरेक्शन और ओवरऑल इंडियन मार्केट की डायरेक्शन कहाँ जा सकती है। तो आप दोस्तों ये देखिएगा, यहाँ पे एक बड़ा ब्रेकआउट हुआ था। ठीक है, आप अगर ये देखते हो कि इस पैटर्न को हम बोलते हैं फ्लैग पैटर्न। ये एक फ्लैग ब्रेकआउट हुआ था। आप ये था 3 अगस्त 2021। ठीक है, ऑलमोस्ट 10 महीने पहले एक फ्लैग ब्रेकआउट हुआ था, और जितना ये फ्लैग का साइज है उतने ऊपर जो है उसकी एक अपमूव होती है। तो आप देखोगे तो ये जो है इतना एक सेकेंड, ये जो पोल है उसका बॉटम और पोल का टॉप 1740 पॉइंट की जो है वो अपमूव एक्सपेक्टेड थी। तो मार्केट अराउंड उस एक्सपेक्टेशन से भी 12% की अपसाइड एक्सपेक्टेड थी, बट निफ्टी जो है वो 16% नो आउट परफॉर्म कर गए। अब हम देखते हैं तो अभी मार्केट का रवैया जो है वो आप देखोगे, मार्केट ने एक ट्रिपल टॉप बनाया हुआ है। ठीक है, अब ट्रिपल टॉप जो है वो आप देखो यहाँ पे, ये जो था ये फर्स्ट टॉप, ये सेकेंड, ठीक है, और ये एक थर्ड टॉप बनाया, और उसके बाद वापस नीचे गया, और उसके बाद एक बाउंस दिया है। ठीक है, तो अब आप देखोगे कि मार्केट को इस ट्रेंड लाइन का एक बहुत बड़ा प्रेशर है। जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस नहीं करता है, ये जो ट्रेंड लाइन आप देख रहे हो दोस्तों, जब तक ये मार्केट इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस नहीं करेगा, ये जो ट्रेंड लाइन है, यहाँ से एक प्रेशर आया, यहाँ पे एक प्रेशर आया, जब तक हम इन फ्यूचर, सपोज हम ऐसे जाए कैसे जो भी हो यहाँ से, और जिस दिन हम ये ट्रेंड लाइन क्रॉस करेंगे, तब जो है मार्केट का व्यू हमारा जो है वो चेंज होने वाला है। बट अब ये जब तक क्रॉस नहीं करेगा तब तक मार्केट साइडवेज में भी जा सकता है या डाउन ट्रेंड में भी जा सकता है। तो हम वो जो है वो थोड़ा चार्ट को भी डिस्कस करेंगे और हम हमारा अनुमान लगाएंगे। अगर आप लास्ट फ्राइडे की क्लोजिंग देखते हो तो वो ऑलमोस्ट, आप देखोगे वो खुला तो गैप अप था, राइट। फ्राइडे को वो ऊपर खुल के एट द एंड ऑफ डे उसने जितना भी अपसाइड था उसको पूरा नीचे लाके -0.3% पे क्लोज हुआ है निफ्टी। ठीक है, अमेरिकी बाजार आप देखोगे तो फ्राइडे को बहुत ज्यादा बढ़िया सेलिंग आई थी, जो नैस्डैक इंडेक्स 2.5% टूटा था, डाउ जोन्स 1%, 1%, और S&P 500 करीबन 1.5% टूटा था। तो इंडिया मार्केट जो अपना मंडे को खुलेगा, मेरे हिसाब से वो एक गैप डाउन खुलना चाहिए, क्योंकि यूएस मार्केट में जो सेलिंग प्रेशर आया हुआ है उसका रिफ्लेक्शन मंडे को आ सकता है। एंड अगर टेक्निकल लेवल्स पे हम बात करें तो अगर आप फिबोनाची एक रिट्रेसमेंट भी देखते हो यहाँ पे, तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या होता है कि तो टॉप और बॉटम जो है वो सिलेक्ट करना है। तो ये टॉप और ये बॉटम है। ठीक है, 20 जब एक बॉटम आता है उसके बाद इंडेक्स
23% का एक रिट्रेसमेंट देता है, उसके बाद एक 38% का भी देता है, 50% का भी देता है, 61% और 78%। जब 78% का रिट्रेसमेंट आता है, यानी गिरने के बाद 78% तक ऊपर आके जाता है और वहां से ऊपर सस्टेन करता है, तो ट्रेंड रिवर्सल हो जाता है। अभी आप देखोगे हमने एक एक बड़ा डाउन मूव दिया, ठीक है, फिर उसके बाद हमने 23% की एक रिट्रेसमेंट देखी यहाँ पे, राइट। उसके बाद हमने 38% की भी रिट्रेसमेंट देखी, जो यहाँ पे है 16,632। अब जो है ये जो डाउन मूव है, करेक्ट, मंडे को अगर ये नीचे खुलता है और मंडे को इस लेवल के नीचे रहता है, अब ये जो लेवल है मैं आपको बोल रहा हूँ वो लेवल है 16,600। जैसे मार्केट 16,600 के नीचे जाना चालू करेगा, अभी तो 16,600 के नीचे ही क्लोज हुआ है, 16,580। जब तक ये 16,600 के नीचे है मार्केट, मार्केट जो है वो नीचे जाएगा। 16,400 फर्स्ट टारगेट रहेगा, 16,275 ये सेकंड टारगेट रहेगा। ये बहुत शॉर्ट टर्म टारगेट रहने वाले हैं, जो इमीडिएट बेसिस पे अगले हफ्ते में ही आ जाएंगे। 16,850, 16,275, और जैसे ही वो 16,275 के नीचे रहना चालू करेगा, तो वो और नीचे जाके करीबन 16,000 और 15,800 की लेवल भी आपको दिखा सकता है, ठीक है। तो ये जो है ये एक निफ्टी के नीचे के टारगेट्स है। अब निफ्टी का अपसाइड टारगेट क्या हो सकता है कि यानी ट्रेंड रिवर्सल कब होगा? जब वो 16,600 के ऊपर रहेगा, तो सबसे पहले वो जाएगा 17,000, 16,760। इसको मुझे क्लियर करने दो। जब वो 16,600 के ऊपर टिकता है, यहाँ पे ये जो 16,600 के ऊपर जाना चालू करेगा, तो सबसे पहले जाएगा वो 16,760, और उसके ऊपर भी रहना चालू करेगा। 16,760 के ऊपर जिस दिन निफ्टी रहेगा, निफ्टी 17,000 के पास जाएगा, ठीक है। बट मेरा व्यू पर्सनली आप अगर पूछते हो, तो आई एम लुकिंग फॉर अ डाउन ट्रेंड। निफ्टी और एक नीचे की व्यू बनाएगा यहाँ से, जैसे आप देखोगे यहाँ पे से नीचे आया, फिर एक ऊपर लेग दिया। नाउ इट कैन कम बैक टू 16,275, देन थोड़ा सा एक अपमूव देके वापस जो है वो यहाँ आ सकता है, ऐसे मुझे लगता है। और आप देखोगे ये जो यहाँ से जो निफ्टी ने अप ट्रेंड दिया था, ठीक है, ये सबसे एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। ये वीकली बेसिस पे 16,000 के नीचे अगर निफ्टी रहता है, तो फिर निफ्टी में और नीचे जाने की चांसेस है। तो हम एक बार वीकली का चार्ट देखते हैं। देखो आप वीकली का चार्ट देखो, यहाँ पे ये जो है 15,900, यहाँ पे 15,875। तो 15,875 जो है यहाँ से जो एक अपस्विंग निकली थी, तो एक्चुअल में आप देखोगे तो 15,875 या 15,800 की जो रेंज है, वो वीकली क्लोज नहीं होनी चाहिए। ये देखो आप भी, ये कैंडल देखो रेड, इसका लो था 15,735 का, ओपन था 16,228 और क्लोज हो गया 16,782 का। तो अगर आप लॉन्ग टर्म व्यू की बात करोगे तो 15,800, ठीक है दोस्तों, 15,800, 15,850, ये एक ऐसी रेंज है अगर निफ्टी वापस यहाँ पे आता है, ओके, और उसके नीचे सस्टेन करता है 15,800, 15,850 के नीचे अगर जाएगा, तो लॉन्ग टर्म जो व्यू है, उस लॉन्ग टर्म व्यू में फिर नीचे के टारगेट्स निकल के आते हैं, जो आपको निकलेगा 12,000, 15,500 और 14,800, ठीक है। ये मैं एक लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ। बट अगर निफ्टी वापस 15,800 के पास आके वहां से वापस एक बाइंग देखने को आएगी, तो बुल्स जो है वो कंटिन्यू रहेंगे, ठीक है। तो इसको हम समझेंगे कि मार्केट में एक शॉर्ट टर्म करेक्शन आया और वहां से मार्केट फिर ऊपर जाने की चांसेस है। अगर आप अच्छे इन्वेस्टर हो, तो 15,800, 850, 15,900 के लेवल पे एक बार निफ्टी आता है,
तो आप म्यूचुअल फंड में खरीदी कर सकते हैं, या जो भी ऐसे स्टॉक्स है जो आप लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं, उनमें एक SIP की ओर से आप बाइंग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था इन डिटेल एनालिसिस ऑफ निफ्टी। अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की। देखो दोस्तों, बैंक निफ्टी भी सेम मूवमेंट में है। आप देखो, जब तक बैंक निफ्टी जो है, ये ट्रेंड लाइन जो है उसकी जब तक ये क्रॉस नहीं होती है, ये जब तक ये इसके ऊपर नहीं जाता है, बैंक निफ्टी में सेलिंग प्रेशर रहेगा। हम लेवल्स की बात करेंगे। बैंक निफ्टी जो है ये जो लेवल है 35,200, 35,200, 35,250 की ये जो लेवल है, 35,200, 35,200 टू 250, जैसे ही इसके नीचे ये जाना चालू करेगा 250, 35,200, ठीक है, ये जो लेवल है, जैसे ही इस लेवल के नीचे ये जाना चालू करेगा, इसका इमीडिएट टारगेट रहेगा 34,750। और ये 34,750 अगर इसके भी नीचे अगर ये सस्टेन करे, तो इसका नेक्स्ट टारगेट होगा 34,000। ठीक है दोस्तों, ये शॉर्ट टर्म की बात है, शॉर्ट टर्म के लेवल्स बोल रहा हूँ, जो बहुत ही फास्ट आएंगे अगर सेलिंग प्रेशर मंडे को बनता है तो। और जैसे ही 34,000 क्रॉस करके ये और उसके नीचे जाएगा, तो फिर अगले लेवल्स जो है वो अराउंड 32,000 जो है वो निकल के आ रहा है यहाँ पे। ये जो 32,000 का लेवल है ये निकल के आ रहा है। और इसका और एक ट्रेंड लाइन मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ये जो ट्रेंड लाइन है, जब तक इसके ऊपर बैंक निफ्टी है, तब तक अभी भी बुलिशनेस बरकरारी है। अगर वो इसके नीचे क्लोज करता है, ये जो लेवल है 33,000, 33,000 के नीचे जाना चालू करेगा बैंक निफ्टी, तो समझ लेना कि बैंक निफ्टी में एक बड़ी डाउनफॉल और आने वाली है वहां से। ठीक है, तो ये थे बैंक निफ्टी के लेवल्स। अगर अगर बैंक निफ्टी 36,200, 36,200 के ऊपर जाना चालू करता है, तो बैंक निफ्टी में जो व्यू है वो चेंज हो जाएगा, और बैंक निफ्टी का फर्स्ट इमीडिएट टारगेट होगा 37,000। ठीक है, यानी जिस दिन ये तो फ्राइडे की कैंडल है, यहाँ से नीचे अगर गया तो ये लेवल्स तक वो जा सकता है, ये लेवल, ये लेवल, एंड देन ये लेवल, ये लेवल। और जब कभी भी सपोज यहाँ से वो यू टर्न करके ऊपर आता है ऐसा, तो अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है और उसके बाद वो 36,250 भी ब्रेक करता है, तो जो है इसका जो डाउन ट्रेंड था वो जाके एक बहुत बड़ी बुलिशनेस बैंक निफ्टी में आ सकती है। तो दोस्तों ये था बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस। अब हम क्विकली 5 सेक्टर्स की बात करेंगे, ऑटो, मेटल, रियलिटी, फार्मा एंड आईटी। अब ये है ऑटो का चार्ट। यहाँ पे आप देखोगे कि देखो, ये चार्ट का स्ट्रक्चर अगर आप ऐसा दूर से देखते हो, थोड़ा सा जूम आउट करके देखोगे, तो आप यहाँ से देखोगे कि यहाँ से जब कोविड के टाइम पे मार्केट गिरा, उसके बाद जो उसमें अप ट्रेंड आई, वो एक बहुत ही हेल्दी अप ट्रेंड थी, राइट। ये इतनी बड़ी अप ट्रेंड है। अब आप देखो कि धीरे धीरे चार्ट जो है वो बिगड़ते जा रहा है, बिगड़ते जा रहा है, यानी यहाँ पे आप देखोगे ऐसा, तो वापस एक जो ट्रेंड लाइन का ये जो सपोर्ट है, इसके पास वापस एक बार आने की प्रोबेबिलिटीज बहुत दिख रही है मुझे। ठीक है, तो मैं अभी लेवल्स बता देता हूँ। इस निफ्टी ऑटो जो है अभी मुझे डाउन साइड दिख रहा है, उसमें अप ट्रेंड 11,580 के ऊपर जब वो जाना चालू करेगा, इस लाइन के ऊपर, ठीक है, इस कैंडल के ऊपर जैसे ही जाना चालू करेगा, तो वापस एक बड़ी अपमूव आ सकती है ऑटो सेक्टर के अंदर। और 11,180 के नीचे जैसे ही जाना चालू करेगा, तो एक वापस एक डाउनफॉल आ सकती है, जो कि 11,000 और 10,800 के लेवल तक आ सकती है।
इसके बाद हम बात करेंगे निफ्टी मेटल्स। मेटल सेक्टर भी आप देखोगे कि मेटल सेक्टर में भी एक काफी अपमूव आई कोविड के बाद, बहुत ज्यादा शार्प अपमूव आई। उसके बाद इसने एक ये बड़ा टॉप यहाँ पे बनाया, यहाँ पे, और उसके बाद इसने तुरंत बहुत बड़ी एक डाउन मूव दिखाई। अब हम चार्ट पे अगर लेवल्स की बात करें तो ये एक ट्रेंड लाइन था, सपोर्ट, ट्रेंड लाइन पे एक सपोर्ट था इसका, ठीक है। बहुत बार इसको रिस्पेक्ट किया था, यहाँ पे रिस्पेक्ट किया, फिर ऊपर गया, फिर एक बार रिस्पेक्ट किया, फिर ऊपर गया, रिस्पेक्ट किया, ऊपर गया, रिस्पेक्ट किया, ऊपर गया। इस बार यहाँ पे तोड़ा, ठीक है, यहाँ पे ब्रेक किया, फिर ब्रेक करने के बाद थोड़ा ऊपर गया, फिर ब्रेक किया, है ना, और फिर थोड़ा ऊपर आया। अब मुझे लगता है कि ये जो ट्रेंड लाइन है, सपोर्ट, ट्रेंड लाइन का जो सपोर्ट है वो वीक हो रहा है। तो मेरे हिसाब से मेटल सेक्टर में एक वापस एक बिकवाली आ सकती है, ठीक है। इसका व्यू जो है वो अप साइड में कब जाएगा, जब वो 5500 के ऊपर जाएगा, तब हम वापस उस ट्रेंड लाइन के ऊपर आएंगे और फिर वापस हम ऊपर जा सकते हैं। जब तक हम 5500 को ब्रीच नहीं कर रहे हैं तब तक मुझे लगता है कि एक डाउन साइड बनी रहेंगी। इमीडिएट टारगेट इसका नीचे का मुझे दिख रहा है 5180, ठीक है। और उसके बाद इसको तुरंत नीचे का जो बड़ा डाउनफॉल है वो 4830 के पास आ रहा है, ठीक है। ये फर्स्ट टारगेट 5100, सॉरी 5159, और सेकंड आ रहा है 4830। तो दोस्तों ये जो सेक्टर्स है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जैसे मैं इन सेक्टर्स के लेवल बता रहा हूँ वैसे ही इन सेक्टर्स के अंदर जो स्टॉक्स है वो भी वैसे ही परफॉर्म करेंगे। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये सेक्टर नीचे जाएगा तो डेफिनेटली इन सेक्टर के अंदर जो स्टॉक्स जो हमने बात कर रहे हैं वो भी वैसे ही उसी वेटेज के हिसाब से नीचे जाएंगे। जैसे मेटल्स में आता है मेटल स्टॉक्स, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, जिंदाल स्टील्स, राइट। जैसे मेटल सेक्टर अंडर परफॉर्म करेगा वो भी नीचे जाएंगे। तो इस हिसाब से हमको हमारे पोजीशन जो है उनको मैनेज करना है। इसके लिए हमको सबसे पहले निफ्टी, बैंक निफ्टी का एनालिसिस करना है। फिर हमको हमारे जो स्टॉक्स है जिन सेक्टर्स के अंदर उनका सेक्टोरियल एनालिसिस करना है। एक व्यू बना के रखना है कि हाँ, कि ये कहाँ जाने की कोशिश कर रहा है, शॉर्ट टर्म के लिए, मीडियम टर्म के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए। और उस हिसाब से हमको हमारा जो पोर्टफोलियो है उसको एडजस्ट करना है। अब आप इसका वीकली चार्ट भी देखोगे तो वीकली चार्ट में देखो इसने ऑलरेडी सपोर्ट तोड़ा हुआ है, तो मेरे हिसाब से एक बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इसको, निफ्टी मेटल को यहाँ से नीचे की ओर जाना है। बट मार्केट सुप्रीम है, हम मार्केट के साथ मार्केट को चैलेंज नहीं कर सकते, इसलिए हमको हमारे लेवल्स को रिस्पेक्ट करना है। हम जो लेवल्स हमने ड्रॉ किए हैं अगर उस लेवल्स के नीचे जाता है तो हमारा जो व्यू है वो इनवैलिडेट होता है और हमको हमारा व्यू चेंज करना है। दोस्तों ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि हमको हमारे व्यू पे स्टिक नहीं रहना है, ठीक है। हमने हमारे लेवल्स ड्रॉ किए कि भाई यहाँ से नीचे ऊपर ये लेवल को अगर ऊपर की ओर तोड़ता है तो ये ऊपर जाएगा, और अगर ये लेवल को तोड़ता है तो ये नीचे जाएगा। तो इन लेवल्स को हमको रिस्पेक्ट करके हमारा व्यू जो है या हमारी जो पोजिशन है उनको मैनेज करना है। उसके बाद हम दोस्तों बात करेंगे रियलिटी। देखो क्लियर कट डाउन ट्रेंड में है, अच्छा खासा डाउन चैनल में चल रहा है, ऊपर नीचे, यहाँ से टॉप, फिर नीचे, यहाँ से टॉप, यहाँ से नीचे, यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। अभी यहाँ से नीचे भी जा सकता है ऐसे, या अगर ये 421 जो है इसको ब्रेक करके ऊपर जाता है तो यहाँ से ये एक टॉप बना के फिर यहाँ से वापस नीचे भी जा सकता है, ठीक है। तो दो पॉसिबिलिटीज है। अगर मार्केट अंडर परफॉर्म कर रहा है तो यही से यू टर्न मार्केट नीचे जाएगा, अगर 421 की लेवल क्रॉस करके ऊपर जाता है तो यहाँ से वापस नीचे आएगा। फिर हम क्विकली बात करते हैं फार्मा सेक्टर की। फार्मा सेक्टर में भी आप देखोगे तो सेम चार्ट पैटर्न दिख रहा है यहाँ पे। यहाँ पे एक चीज मैं बोल सकता हूँ कि जब जब इंडियन मार्केट ने अंडर परफॉर्म किया है तब तब फार्मा सेक्टर ने आउट परफॉर्म किया है, ठीक है। जब जब इंडियन मार्केट
अंडर परफॉर्म करता है तब तब फार्मा सेक्टर आउट परफॉर्म करता है। ये हमेशा फार्मा सेक्टर को बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो एज अ हेजिंग अगेंस्ट योर पोर्टफोलियो इसका इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे मैं बोल रहा हूँ कि अगर हमारा मार्केट नीचे जाता है तो फार्मा सेक्टर में भी यहाँ से एक अपमूव आ सकती है। तो अभी तो कोई ऐसा संकेत दिख नहीं रहा है चार्ट को देखते हुए, बट हम लेवल्स पे बात करेंगे। 12,400 की एक लेवल है, वो अगर क्रॉस होती है नीचे के साइड तो एक 12,000 का एक जो लेवल है सपोर्ट वहां पे आने के चांसेस है। अगर यहाँ से ये यू टर्न मारता है तो तुरंत 13,000 और 13,000 के ऊपर 13,200, 13,400, 13,600 और अगर ये क्रॉस करता है तो एक ट्रेंड लाइन पे एक बड़ा ब्रेकआउट आके ऊपर जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अभी हम नेक्स्ट इंडेक्स की बात करेंगे, CNX IT। IT इंडेक्स में देखो दोस्तों, यहाँ पे क्लियर ब्रेकआउट आया था फ्लैग पैटर्न का, ठीक है, ये वाला एरिया। उसके बाद बहुत बड़ा आउट परफॉर्म दिखाया IT इंडेक्स ने, और अब जो है उसके बाद IT इंडेक्स का जो ट्रेंड लाइन का जो सपोर्ट था वो इन्होंने यहाँ पे ब्रेक किया। उसके बाद एक डाउन मूव आई, ठीक है, फिर एक छोटा सा बाउंस दिया। अब मुझे वापस लगता है कि ये वापस एक डाउन मूव दे सकता है, और वो जो डाउन मूव है वो यहाँ से फर्स्ट टारगेट रह सकता है उसका 29,200, और दूसरा टारगेट जो निकल के आ रहा है 27,400। और आप एक कैंडल यहाँ पे देखोगे, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड हैमर। यहाँ से ये नीचे आया वापस एक बार एक इन्वर्टेड हैमर बना हुआ है फ्राइडे को। बहुत चांसेस है कि ये इन्वर्टेड हैमर बनने के बाद ये और नीचे आए यहाँ से। हमारा व्यू चेंज कब होगा कि अगर इस इन्वर्टेड हैमर के ऊपर जाके क्लोजिंग करता है तो वापस एक अपमूव आ सकती है और वो इन लेवल तक जा सकती है। तो ओवरऑल आप देखोगे दोस्तों, जितने भी ये इंडेक्सेस है या सेक्टर्स के इंडेक्सेस है, ये सब चार्ट पे कहीं पे भी अप ट्रेंड नहीं दिखा रहे, ठीक है। ये एक डाउन डाउन मूव होके एक साइडवेज में जाने के बहुत ज्यादा मुझे प्रोबेबिलिटी लग रही है। तो मेरा एक सबको एक एडवाइस यही रहेगा कि हमको अभी मार्केट पे बुलिश नहीं होना है, मार्केट पे वेट करना है, और जितने जितने मार्केट बड़े डाउनफॉल देगा उतने उतने हमको छोटे छोटे क्वांटिटीज में इन्वेस्टमेंट्स जो है वो बरकरार रखनी है। आई होप दोस्तों आपको मेरा ये जो एनालिसिस है ये समझ में आया होगा, इससे आपको बहुत सारी हेल्प हो सकती है। और मैं हमेशा लाइव चार्ट्स जो भी मेरा एनालिसिस करता हूँ वो लाइव मार्केट पे हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करता हूँ। तो दोस्तों ये हमारा टेलीग्राम का चैनल है जिसका नाम है स्टॉक डॉक्टर RR इंडिया। आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पे मैं लाइव मार्केट में एनालिसिस करता हूँ और मेरे चार्ट्स पोस्ट करते रहता हूँ। तो रिसेंटली मैंने एक चार्ट बताया था L&T इन्फोटेक का। मैंने 4,200 के आसपास बाइंग का एक रिकमेंडेशन दिया था, और उसके बाद मैंने 4,300 और 4,400 का एक टारगेट दे के रखा था। तो 30 में कोई एनालिसिस दिया था मैंने मंडे को, और ऑलमोस्ट 4 दिन में दोनों टारगेट इसने अचीव किए थे। तो 4,200 से लेके 4,400 एक 200 पॉइंट की मूव हमने 4 दिन में कैप्चर की थी, जो कि अराउंड 5 to 6% की एक अप मूव थी। तो अगर आप टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हो या लाइव मार्केट में चार्ट्स रीड करना चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा चार्ट एनालिसिस करने के लिए। सो दोस्तों आज का वीडियो यही तक मैं समाप्त करता हूँ। लास्ट बट नॉट लिस्ट, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड साथ में हम सीखते हैं
और पैसा बनाते हैं। धन्यवाद।